क्लास में मैंने ना तुमको फॉर्मेट लिखवा दिया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो निकालने के लिए अपने को किस स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद में वहां सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बस वो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसी से रिलेटेड आज थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ पीएस। इससे पहले के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट के हैं, जो मैं तुमको कल समझा चुका था, जहां ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटीज से रिलेट करता है कोई ट्रांजैक्शन। इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ टीएस, इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो साथ के साथ लिखते चलो। इक्विटी शेयर कैपिटल, दो ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 24। इसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख एंड 5 लाख दोनों में वैल्यू सेम है। इसके बाद अपने को गिवन है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो अपने को गिवन है 5 लाख एंड 5 लाख सेम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस स्टेटमेंट तू कहाँ से डाल रहा है इसको? 4,50,000 and 2,50,000 dividend payable। ये अपने पास इंफॉर्मेशन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपने पास है बस क्या होता है proposed dividend। on equity shares for the year end date March 24, 31st March 24 and 31st March 25 were 150 second we are interim dividend of 50,000।
40,000 paid on 31st December. और अपने को देखो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, इससे फाइंड करके देना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इंफॉर्मेशन में इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल गिवन है, डिविडेंड टेबल गिवन है, 2 ईयर की इंफॉर्मेशन ये है। इसके बाद बोला है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24 एंड 25 वर्थ 150 एंड 1 लाख। अब प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या है कि जब कंपनी को डिविडेंड बांटना होता है ना, तो उससे पहले वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है, और ये डिसाइड करने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि कितना डिविडेंड देना चाहिए। जो उन्होंने डिसाइड किया वो होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। फिर उसको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम वहां पे लेकर आएंगे, और वहां वो अगर पास हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, डिक्लेयर्ड डिविडेंड। क्लियर? और जो डिक्लेयर्ड हो जाता है वो क्या हो जाता है, पेबल, और वो बन जाती है हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्लियर? अब जो डिविडेंड यहाँ पे अपने को दिया हुआ ना प्रपोज्ड डिविडेंड, तो हमारी कैलकुलेशन में हमेशा वो वाला डिविडेंड काम में आएगा जो लास्ट ईयर का होगा। तो यहाँ देखो 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है। एक तो ईयर 24 का अमाउंट कितना है 150, और 25 का अमाउंट कितना है 1 लाख। अब प्रोसेस क्या होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है, जब ईयर एंड हो जाता है। तो अभी कौन सा ईयर एंड हुआ अपना 25, इसका डिविडेंड डिक्लेयर होगा कब 25-26 वाले ईयर में। तो इसको P&L से लेस भी कब करेंगे 25 वाले ईयर में। क्लियर ना? लेकिन जो लास्ट ईयर का डिविडेंड अपन ने को देना होता है वो करंट ईयर के P&L से लेस होता है। इसीलिए हमारा कौन सा काम आने वाला है यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन वो वाला प्रपोज्ड डिविडेंड। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। अब कभी कभी क्या होता है कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी साल खत्म होने से पहले ही बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, और ऐसे डिविडेंड को अपन क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। और ये उसी ईयर के P&L से लेस होता है, इसीलिए ये भी अपने डायरेक्टली काम में आने वाला है। क्लियर? तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहां सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, अब देखो सबसे पहले अपने को चाहिए होता है कि हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ कितना, वो कैसे पता चले। उसके लिए चेक करो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L। लास्ट ईयर तक मेरा बैलेंस कितना था 250, और अभी मेरा बैलेंस कितना है 450। तो मुझे कितने का और प्रॉफिट हुआ होगा 2 लाख का प्रॉफिट और हुआ। और ये कैसे निकाला अपन ने, क्लोजिंग वैल्यू में से ओपनिंग वैल्यू को लेस करके। तो सबसे पहले वैल्यू लोगे क्लोजिंग बैलेंस एज पर P&L। कितना है वो अपना 4,50,000। फिर इसमें से लेस करोगे क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, वो कितना है 2,50,000। लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्या आ जाएगा अपना प्रॉफिट बिफोर अब इसमें क्या ऐड करना था वापस टैक्स, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो छोड़ दो। दूसरा क्या ऐड करना था डिविडेंड। अब डिविडेंड 2 इंक्लूड होंगे यहाँ पे, एक तो कौन सा प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से ईयर का प्रीवियस ईयर का, तो प्रपोज्ड डिविडेंड
फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 24, वो कितना है 150। क्या करना है अपने को ऐड। अच्छा दूसरा क्या ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड। ऐड करो इसमें क्या, इंटरिम डिविडेंड फॉर द ईयर। वो कितना है अपने पास में 50,000। अब ये जो दोनों डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है ना, ये किस पे है, इक्विटी शेयर। अब एक चीज जो इसमें गिवन नहीं है लेकिन तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो क्या, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर वालों को अगर डिविडेंड दे दिया इसका मतलब प्रेफरेंस वालों को तो दे दिया होगा ना। तो प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड क्या दिया हुआ है, देखो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दोनों ईयर में 5 लाख है ना। तो अपने को हमेशा कैलकुलेशन करनी है प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू पे। तो प्रीवियस और यहाँ करंट दोनों सेम, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू 5 लाख, इसका सीधा सीधा निकाल लो कितना 10% 50,000। तो ये हो जाएगा एड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और वो कितना आएगा यहाँ पे 50,000। तीनों वैल्यूज को ऐड करो, जो फाइनल निकलेगा वो क्या निकलेगा अपना अभी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना आ रहा है 450 आ रहा है क्या, क्लियर करो इसको कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो इंफॉर्मेशन है सत्य लिखते चलो, वही निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इंफॉर्मेशन है सरप्लस यानी कि बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, 2 ईयर का बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये गिवन है ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस अपने को गिवन है यहाँ पे 2 लाख नेगेटिव। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L क्लोजिंग, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L क्लोजिंग का लिया हुआ है, क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है 5,40,000। फिर प्रपोज डिविडेंड, proposed dividend for the year end date, तो डायरेक्ट 31 मार्च 25 का दिया हुआ है 3,15,000, और फॉर द ईयर एंड डेट 24 का दिया हुआ है अपने को 2,10,000। इसके बाद में इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर किया है 150, और लास्ट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये करंट ईयर का है,
इंफॉर्मेशन है कैलकुलेट वही करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ये कौन सा वाला लेना है पहले, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना बोला इन्होंने, 5,40,000। फिर इसमें अपने को क्या करना, लेस कर देना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। वो कितना है, -2 है ना। तो जब नेगेटिव वैल्यू गिवन हो तो वो वैल्यू लेस होने की जगह क्या हो जाएगी, ऐड। क्यों, क्योंकि अगर मेरा लॉस था लास्ट ईयर 2 लाख रुपीस का और अब मेरा टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 5,40,000 का, तो 540 का प्रॉफिट तो वो हुआ और 2 लाख की रिकवरी वो हुई, तो मेरा टोटल प्रॉफिट क्या बनेगा अभी, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लास्ट ईयर की ग्रोथ निकाल देंगे। लास्ट ईयर से निकालते ना कि लास्ट ईयर से अब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, क्लियर क्या, वापस समझ लो। नहीं लिखना लेस है, नेगेटिव वैल्यू की इसलिए क्लियर। मैथ्स आज से मुझे एसपीए कर दो। स्टेटमेंट ऑफ P&L। मेरा टारगेट था अभी ये होता है कैश में पूछ रहा हूं मुझसे, मेरे को उसमें कुछ होता होगा। चल हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें अपने को क्या क्या चीजें ऐड करनी है यहाँ से, एक तो अपन ने जो ट्रांसफर किया वहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐड करो, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना किया है, 1,50,000। और दूसरी चीज जो ऐड करनी है वो क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,30,000। चलो हाँ, एक चीज और जो ऐड करनी है वो क्या, प्रपोज डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेना है अपने को, प्रीवियस ईयर वाला, कौन सा, 24। कुल मिला के हर सिचुएशन में लास्ट ईयर वाला देना है। लास्ट ईयर वाला लेना है हमेशा। हां proposed dividend of year and date first March 24। वो कितना दिया हुआ है अपने को, 2,10,000। सारी वैल्यू ऐड होनी है, ऐड करो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड extraordinary items कितना आ रहा है, 13,30,000। करो